किसी ने क्या खूब कहा है, नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है नमक जैसा महत्व। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं ये स्टोरी। एक राजा की 3 बेटियां थी। तीनों के बड़े होने पर राजा ने उनका स्वयंवर रचाने का सोचा। स्वयंवर से पहले उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरे प्यारे बेटियों, जल्द ही तुम सबका स्वयंवर हो जाएगा और तुम तीनों शादी कर करके अपने नए घर चले जाओगे। अपने घर गृहस्थी में हो सकता है तुम तीनों मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा। तुम तीनों ही मेरे आंखों के तारे हो। तभी राजा की सबसे बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपको हमेशा याद करूंगी। आप तो मेरे लिए सोने के गहने की तरह मूल्यवान हो। तभी दूसरी बेटी बोली, हाँ पिताजी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद हीरे हैं और आप तो मेरे लिए हीरे जैसे हो। मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। बोलो छोटी बहन, तुम भी पिताजी को याद रखोगी ना? राजा की सबसे छोटी बेटी बोली, हाँ दीदी, मैं तो पिताजी को नमक की तरह याद करूंगी, हमेशा याद रख करूंगी। राजा को थोड़ा बुरा लगा। राजा ने अपनी छोटी पुत्री से कहा, क्या मेरा मूल्य तुम्हारे लिए सिर्फ नमक जितना है? राजकुमार बोली, हाँ पिताजी, हमेशा आपको नमक की तरह याद करूंगी। अब राजा को गुस्सा आ गया और कहा, निकल जाओ हमारे महल से। सैनिकों, छोटी राजकुमारी को जंगल में छोड़ आओ। सैनिक राजकुमारी को जंगल में ले जाकर छोड़ आए। राजकुमारी घने जंगल में अकेली डरते डरते चली जा रही थी। तभी उसके पीछे के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह डर कर पेड़ के पीछे छिप गई। घोड़े पर से एक नौजवान उतरा, राजकुमारी के पास आया और बोला, हे देवी, मुझसे डरो नहीं। आप इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं पास ही के गांव में एक व्यापारी हूँ, किसी काम से दूसरे गांव गया था। लौटते समय मैं इस घने जंगल से जा रहा था और आपको देखा। यह जंगल बहुत खतरनाक है, आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। राजकुमारी ने रोते रोते अपनी सारी बात बताई। वह व्यापारी राजकुमारी से बोला, हे राजकुमारी, आप कृपया करके मेरे घर चलिए। मेरे माता पिता आपसे मिलकर खुश होंगे और जब तक राजा आपको लेने वापस नहीं आते, मेरे घर पर ही रहिए। वह व्यापारी के घर चली गई। व्यापारी के माता पिता ने राजकुमारी और पुत्री की शादी करा दी। दोनों खुशी खुशी अपने घर गृहस्थी में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा शिकार करने जंगल में गया, लेकिन वह भटक गया था। वह उस गांव में आ पहुंचा जहां पर वह व्यापारी और उसकी पुत्री रहते थे। राजा की पुत्री ने राजा को गलती से देख लिया। उसने अपने पति को बताया। उसका पति तुरंत दरवाजे पर जाकर राजा का स्वागत सत्कार करने लगा। राजा नहीं जानता था कि वह उसका दामाद है। राजा के लिए यह सिर्फ एक नागरिक ही था। व्यापारी ने बड़े आदर के साथ राजा को घर के अंदर बुलाया, उनके पैर धुलाए, ठंडा पानी पिलाया। राजकुमारी अब तक राजा के सामने नहीं आई थी। व्यापारी ने राजा से खाने का आग्रह किया। 56 प्रकार के भोजन परोसे, लेकिन यह क्या, जैसे ही उसने सब्जी खाई उसमें तो नमक ही नहीं था। एक एक करके उसने सारे नमकीन भोजन चख लिए, पर एक पर भी नमक भी नहीं था। राजा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी, यह क्या, यह किस प्रकार का भोजन है? क्या तुम्हारे घर में नमक नहीं है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, क्या बात है, देखिए भोजन कितने सुंदर पात्रों में परोसा है। यह थाली, यह कटोरियां, यह सब सोने के बने हैं। महाराज, यह मेज जिस पर भोजन परोसा गया है वह तो हीरे पन्नों से जड़ी हुई है। फिर आपको भला भोजन में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? राजा गुस्सा होकर बोला, क्या बकवास है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नमक के बिना भोजन बेस्वाद हो जाता है? व्यापारी राजा को बोला, क्षमा करे राजन, क्या आपको अपनी पुत्री की बात याद है? बिना नमक के भोजन बेस्वाद होता है, उसी तरह आपके बिना भी आपकी पुत्री का जीवन बेस्वाद है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर बोला, कौन हो तुम नौजवान? व्यापारी ने राजा को सारी बात बताई। राजा अपनी पुत्री और दामाद को पाकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से
हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात के पीछे छिपा संपूर्ण अर्थ जाने बिना उस पर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, जैसा कि राजा ने अपनी पुत्री के साथ किया। सोने चांदी मोती के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन नमक के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए दोस्तों, इंसान को नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में तो होता है मगर दिखाई नहीं देता है, और अगर न हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। इस तरह अपने आप को अपने दोस्तों के बीच, अपने समाज के बीच बनाइए नमक की तरह, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।